वेलकम बैक। मैं वापस आते हैं हसीना और रिया के साथ। तो हसीना, एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं उनको देख के भी आता है, जो पाकिस्तान में सालों से काम करते थे, जिन्हें कभी नाम नहीं मिला, शोहरत नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली ऑफ कोर्स, और जब वो पड़ोसी मुल्क से या कहीं बाहर से कुछ करके आते हैं तो लोग सर पे बिठा देते हैं। तो ये क्यों है? पाकिस्तान को लोग क्यों कमजोर समझते हैं कि ये हर मामले में पीछे है ये मुल्क? मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये, एक तो मैं मिक्स ब्रीड हूँ। मेरा वास्ता थाईलैंड से भी है क्योंकि मेरी अम्मी थाई है, मैं खुद थाई हूँ, और मेरे अब्बू जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो मेरे लिए ये सवाल, मैं डिसएग्री करूंगी इस बात को कम्प्लीटली कि अगर कोई ये कहता है कि बाहर हमें ज़्यादा मिलता है पॉपुलैरिटी, बाहर हमें ज़्यादा ये मिलता है, ज़्यादा वो मिलता है, इधर हमें नहीं मिल पाता। मैं कहती हूँ नहीं, आप अपने मुल्क को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि जितना आपका मुल्क सोने से भरा हुआ है ना, बस वही वाली बात है ना, पहचानने की देर है। लोगों को नजर नहीं आता है। और कुनैन, एक छोटी सी बात है जो लोग कहते रहते हैं, जो चीज अपने पास होती है ना उसकी कदर हमें नहीं होती। इट्स ट्रू, अक्सर ऐसा होता है, हमें अपनी चीज की पता ही नहीं होती। मैं लोगों से सुनती हूँ, लोग कहते हैं यहाँ पे हमें आजादी क्यों मिली, इससे अच्छा हम लोग इंडिया के साथ रहते हैं। नहीं, गलत है ना, लोगों को ये आजादी की कदर नहीं है। ये भी आजादी बहुत बड़ी नेमत है, हम बहुत इजी होके घूमते हैं, हमारा जो दिल चाहता है हम करते हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह अब तो हमारा फैशन इंडस्ट्री भी इतना फास्ट हो गया है, लोगों में तो इंटरनेशनली जाके कम्पीट कर सकता है ये काफी इंडस्ट्री को, बहुत ज्यादा अवेयरनेस। तो ये होता है, हमारे लोग सोचते हैं इस तरह के, हमारे यहाँ पे टैलेंट नहीं है शायद, कुछ लोग सोचते हैं पब्लिक, बट वो बात नहीं हसीना, हमारी पब्लिक भी तो देखो ना, वो हमारे चैनल से ज्यादा पड़ोसी मुल्क के चैनल ज्यादा देखते हैं। ये बात मूवीज हमारे सिनेमा में, ये बात बिल्कुल सही है, जाके पड़ोसी मुल्क के देखते हैं। हमारे साल में शायद ही कोई मूवी लगी हो हमारे सिनेमा हॉल में, मगर नहीं लगती। तो ये है, ये हमारी पब्लिक भी ऐसी है ना कुछ। और हम लोग इतने इम्यून हो गए ना, पब्लिक इतने इम्यून हो गई इस चीज से। अब जैसे कि डेनिम मैं बनाती हूँ डेनिम, तो कुछ लोग की ये ख्याल है कि अगर आप चूड़ीदार पहनो तो ठीक है, लेकिन अगर आप जीन्स पहनो तो बेटियां घर से बाहर ना जाए। हालांकि चूड़ीदार का कपड़ा ज्यादा पतला है, ज्यादा पतला, तंग ज्यादा होता है, और लॉन के कपड़ों में चूड़ीदार बना के बेटियां घर से बाहर जा सकती है, लेकिन डेनिम पहन के नहीं जा सकती। ये कॉन्सेप्ट तो मेरी तो समझ से बाहर है ना। डबल स्टैंडर्ड पीपल है ना यहाँ पे। लास्ट पे यही बात चल रही थी कि फिटिंग के अबाया पहन लेंगी, लेकिन इस तरह के कैजुअल से जो ड्रेसेस होते हैं वो नहीं पहनेंगे। असल में वही ना, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ऊपर कुछ है अंदर कुछ है, वो चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। मसला नहीं, आप पहले अपनी चीज को अप्रिशिएट करें ना, उसके बाद फिर आप दूसरों में जाएं, दूसरे कंट्रीज में जाएं, फिर वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स हैं, जो थाई हैं, वो लोग यहाँ आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं पाकिस्तान, एंड ये लोग मुझे बोलते हैं मीडिया हमें क्या दिखाती हो, तुम लोगों का मुल्क इतना खूबसूरत है। वो लोग तरस जाते हैं कुनैन, जो हमारे पास ये सीजन्स है ना, 4 सीजन्स हमारे पास, उनके पास नहीं है ना, उनके पास खाली विंटर है, कुछ भी नहीं है, या विंटर या गर्मियाँ या समर, ये चीजें चलती रहती हैं। बट यहाँ के लोगों को कदर नहीं है पाकिस्तान की शायद, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने वतन से प्यार करते हैं, जो अभी भी रुके हुए हैं अपने वतन के लिए। तो रिया, कुछ अपना बताओ मुझे, एक्सपीरियंस मॉडलिंग का कैसा रहा, और एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं गई? इतने साल हो गए मुझे। हाँ, 5वां साल है, और माशाल्लाह हमने, कौनैन ने, हम लोगों ने सबने साथ स्टार्ट किया था। बहुत मजे के दिन थे वो, पुराने दिन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। लेकिन ये कि मैं कुछ थोड़ी सी मूडी हूँ, तो बस उस मूड की वजह से बस कुछ काम अच्छा लगता है तो कर लेती है, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करती। तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। रिया लॉबी नहीं तोड़ सकती, रिया लॉबी में नहीं घुस सकी, तो दैट्स व्हाई रिया थोड़ी सी पीछे रह गई है, पीछे रह गई मैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मैं जो भी काम किया, जितना भी काम किया, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, और नजर आता है, लोगों को भी पता चला रिया। और रिया काफी कंपटीशन भी लड़े, बहुत कॉम्पिटिशन लड़े, बहुत मजा आया, बहुत सारे मजा आया। बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैंने विन क्यों नहीं किया? कभी मुझे किसी चीज पे पछतावा कभी नहीं हुआ। ये एक पता नहीं, एक मेरी अच्छी चीज है या बुरी चीज है, लेकिन कभी किसी चीज पे पछतावा नहीं हुआ। जो चला गया वो चला गया। मतलब ये मुझे कभी नहीं हुआ कि रिया क्यों नहीं विन किया, रिया ने ये ऐड क्यों नहीं किया, रिया ने ये चीज क्यों नहीं की। जो चीज चली गई वो चली गई। कभी इस चीज पे रिग्रेट नहीं हुआ मुझे। सबसे अच्छा काम रिया मीडिया में जो किया, वो याद आता हो कि वाकई ये मैंने किया और किसी ने भी नहीं किया?
मीडिया में यार बहुत सारे काम किए, बहुत सारे शूट भी किए जिसमें बहुत मजा भी आया, और बहुत सारे रैम करने में तो मुझे बहुत मजा आता है। रैम के लिए तो मैं पागल हो जाती हूँ। रैम का एक अलग ही मजा है। हाँ बहुत क्रेज, एक नशा होता है रैम का। और शूट्स में हसीना ज्यादा मजा आता है या फैशन शोज में? फैशन शोज। फैशन शोज कैसी फीलिंग्स होती हैं कि मॉडल्स ने मेरे ड्रेसेस पहने? या ये बताओ कोई एक तुम्हें याद है जब पहला शो था मेरा एमराल्ड टावर हुआ था, योर फर्स्ट शो, आई रिमेम्बर। और उस वक्त मैं इतनी नर्वस थी, बहुत नर्वस थी, इतनी नर्वस थी रिया कि हम एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे और कुनैन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। और सबसे मुश्किल जो बात होती है वो पब्लिक में जाके आप लाइव कोई चीज कर रहे हो, दैट वाज रियली डिफिकल्ट। और मेरे तो घुटने मुझे याद है हसीना का फर्स्ट शो था। आज भी होता है रिया, मैं तो आज भी रैंप पे जाती हूँ, मुझे सीरियसली अंदर से मैं कांप रही होती हूँ, माय गॉड पता नहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। ये होता है, हमें होता है। लोग समझते हैं कि कितने इजीली ये कर लेते हैं, लोगों को इजी लगता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं आई थी तब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार इनको क्या प्रैक्टिस है, इनको तो जैसे भी रैंप पे ले जाओ वो चल के आ जाएंगी और चली जाएंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने देखा फाइनली बैक स्टेज जब हम देखते हैं, वाकई पता चलता है कि नर्वस ब्रेकडाउन बहुत नर्वस लोग होते हैं। और हसीना लेकिन खैर मजा भी आता है, मजा एक अलग ही मजा होता है रैंप का। एक्टिंग सब अपनी जगह, वो मुझे लगता है वो वाकई ड्रामा है, बट हम लोग ड्रामा नहीं कर रहे होते, हम सब कुछ लाइव कर रहे होते हैं, सब कुछ भागे भागे ड्रेसेस चेंज करना, मेकअप चेंज करना, भागना। हसीना कभी किसी डिजाइनर के ड्रेसेस देख के ये ख्याल आया कि काश ये मैंने बनाए होते? हाँ। किसके? यूसुफ भाई के। भाई भी क्यों के? वाओ रियली? उनका जो एक ओरिजिनलिटी है, जो उनका एक वो नेचुरल सा लगता है, हाँ। लेकिन वो उनका एक जो सिग्नेचर है। कभी सोचा हसीना धोती डेनिम में बना दूं? वाह हाँ सोचा, और शायद सबसे पहला मैं यूसुफ भाई को ही देखा। ये ठीक है, तो फिर सोचा कि उनके डिजाइन में बनाती काश। मुझे डिजाइन्स का तो खैर नहीं, लेकिन मुझे ये है कि जो उन्होंने अपना एक ओरिजिनल किया है ना, तो मैं उनको काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, जो क्योंकि वो इतने सिंपल शख्सियत है कि वो ओरिजिनल रहते हैं, और वो मुझे भी इनकरेज करते हैं। मीडिया के अंदर जब मैं आई थी नई तो काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पुश बैक करने की कोशिश किया यार। सही है ना, क्योंकि मैं कुछ नया ला रही थी, मैं डेनिम ला रही थी, और सबने मुझे बोला तुम पागल हो गई हो, डेनिम कहाँ चलेगा इस मुल्क में। मैं काफ़ी डिसहार्ट हो जाती थी, और मैं काफ़ी हर्ट भी हो जाती थी कि यार एक बंदा नया कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तुम खुद तो नया कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसको डिस्करेज अप्रिशिएट नहीं करो, डिस्करेज तो नहीं करो ना यार। सही बात है। लेकिन यूसुफ भाई से मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे, तो वो मुझे कहते हैं कि अगर तुम खुश हो और तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम गलत कर रही हो, तो बस बात खत्म। हमेशा कहते हैं वाइबी की, तो हमेशा कहते हैं अपनी दिल की सुनो, जो खुद को अच्छा लगे वही करते रहो, और बस इसी तरह करता रहता है इंसान। और यह सबसे बैड एक्सपीरियंस किस मॉडल के साथ रहा? हाँ कि रिया मुझे बताएगी रिया। रिसेंटली ही रहा है मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस, लेकिन यही 11th सिटी वाले हाँ, जो है नाम नहीं बताऊंगी, और वो खुद समझ जाएगा जो जिसका भी मैं जाएगी। अच्छा फिर मैं समझ गई शायद। तो बहुत बैड क्या वजह होती है रिया, जो न्यू टैलेंट जो आ रही है हमारी अपकमिंग जो है, उनमें कुछ ज्यादा ही आई थिंक वो नहीं है कि बस यार देखो सबसे बड़ी बात है, देखो हम हैं अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आज भी हमारे सामने कोई आ जाएगी सीनियर मॉडल, तो हम उसके साथ एग्जैक्टली। लेकिन जो न्यू गर्ल्स आ रही है ना, वो बस चीजें अचीव करने में लगी रहती है कि बस हमें जल्दी से मिल जाए, हमें जल्दी से पकड़ ले, हमें ये ड्रेस मिल जाए, हमें वो मिल जाए, मतलब ये चीजें रहती है। तो ये चीजें सही नहीं है उनके आगे के लिए। मतलब आप शॉर्ट टर्म तो बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं हो। फिर लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे उस चीज के लिए कि इसने ये किया था, करेंगे। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप अपने साथ मतलब अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अखलाक को भी बहुत अच्छा रखें।
अब लोग मतलब आपसे मिलेंगे तो ये कहेंगे अच्छा उसने ये हमसे बदतमीजी की थी, उसने हमारे साथ ये किया था। लोग इस चीज से बजाय इस चीज के नाम लेने के कि वो आपको बदतमीजी में काउंट करे, ये कहेंगे नहीं उसका इखलाक बहुत अच्छा था। रिया छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।